नमस्कार सभी साथियों को, मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल डीएस सैनी पर। प्यारे साथियों, आपकी चल रही है हिंदी साहित्य की श्रृंखला। बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है और आपकी सभी शुभकामनाओं के साथ में चैनल मोनेटाइज हो गया अपना। और साथियों, बढ़ता जा रहा है परिवार अपना बहुत बढ़िया तरीके से। आप सभी लोगों का सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आज अपन बहुत ही दमदार तैयारी के साथ में चलेंगे। आज शानदार वाला बिल्कुल वीडियो है। यो आपको बहुत सारी किताबें ढूंढनी पड़ेगी तब जाके ये वीडियो आपको एक मिलेगा। यानी यहाँ मैंने आपको बहुत सारी किताबों में से संकलन करके एक एक चीज़ को लिख करके शानदार तरीके से आपको ये वीडियो बनाया है। आओ साथियों, करें दमदार तैयारी के साथ। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपन आज पढ़ने वाले हैं प्रमुख यात्रा व्रतों को। यात्रा व्रत पढ़ने वाले हैं, प्रमुख यात्रा व्रत है। यहाँ से आपके हर सिलेबस में शामिल है भाई साहब, हर सिलेबस में शामिल है ये यात्रा व्रत। हुआ डायरी हुई, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, ये सारी परीक्षाओं में, चाहे नेट सेट केवीएस है ना, चाहे आपका एनवीएस डीएसएसबी यूपी वाली परीक्षाएं, टीजीटी पीजीटी, आपकी एमपी की जो मेंस की परीक्षाएं हैं, यानी सारी परीक्षाओं में बिहार झारखंड जितने सारे जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास आ रहा है, ये टॉपिक तो होता ही है सब जगह, यात्रा व्रत। तो यात्रा व्रत में क्या क्या आता है, यात्रा व्रत का मतलब क्या है साथियों, तो इसके ऊपर मैं आपको चर्चा करने वाला हूं आज शानदार तरीके से। देखो, कोई भी कवि है वो यात्रा पे, यात्रा तो एक बहाना होता है, वहाँ का वातावरण, जहाँ वो जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, है ना, श्रीलंका लद्दाख जा रहे हैं, यानी कहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो समय संयोजन है, उन सब चीज़ों का वर्णन और अपने जीवन की जो विशेष उपलब्धियां हैं वो सब शामिल करके और एक कवि अपनी यात्रा को एक रूप दे देता है और उसको लिखकर व्यक्त कर देता है, तो वही आपका होता है यात्रा व्रत। यात्रा व्रत आपका दिनचर्या के हिसाब से अपन लिख सकते हैं, डायरी शैली में। यानी हम आज गए, आज हमने क्या देखा, कहाँ पर क्या देखा। जैसे मोहनजोदड़ो गए तो मोहनजोदड़ो का जितना भी सारा हमने वर्णन कर दिया, ये मोहनजोदड़ो पर हमने यात्रा व्रत लिख दिया, है ना। इस तरीके से तो यात्रा व्रत कि कोई परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाती है, बात ये ध्यान रखनी है। यात्रा व्रत में से आपको पूछेगा कि ये यात्रा व्रत किसने लिखा है, बस ये खास बात आपकी यहाँ पर होती है। शानदार तरीके से अपन इसको पढ़ने वाले हैं। यात्रा व्रत में आपको दिख ही रहा होगा सीधा सीधा, यात्रा व्रत डायरी शैली में लिखे जाते हैं। यात्रा व्रत सांस्कृतिक आदान प्रदान का साधन है, यानी वहाँ की जो संस्कृति है उसके आदान प्रदान का, हमारे भारत की संस्कृति, हम बाहर गए तो वहाँ की संस्कृति, ये आदान प्रदान का एक तरीके का साधन होता है। इसके माध्यम से लेखक कवि अपनी जुबां को बयां कर देता है, लिख देता है। तो यही हमारा यात्रा व्रत है। सवाल आपको पूछा जाएगा, किसी भी यात्रा व्रत का नाम दे दिया जाएगा। जैसे आपको दे दिया ये सरयू पार की यात्रा किसका यात्रा व्रत है, आपको जो विकल्प है उसमें 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। वो दे देगा, अज्ञे दे देगा, भारतेंदु दे देगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी दे देगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी दे देगा। उसके मन में आएगी 4 उठा के रख देगा। लेकिन सरयू की जो सरयू नदी है उसकी यात्रा किसने की है, तो आपको ये बात खासी ध्यान रखनी है कि सरयू पार की यात्रा पर गए हैं कौन, भारतेंदु। कौन गए हैं, भारतेंदु। अच्छा, मैं बता देता हूं कि ये जो दोनों ही इनके यात्रा व्रत है ये वेरी वेरी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वैसे तो मैंने जितने भी लिखे हैं इस बोर्ड पर वो सारे मोस्ट लिखे हैं, बिना मोस्ट कोई भी नहीं लिखा है एक भी। तो देखेंगे ध्यान से, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा, इन दोनों पर सरयू पार और लखनऊ की यात्रा पर गए हैं कौन, भारतेंदु। क्लियर हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, याद रखना तो पड़ेगा, ये अपन को रटना ही पड़ेगा। तो सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा, ये दोनों यात्रा व्रत किसके हैं, भारतेंदु के हैं। क्लियर है। आगे देखेंगे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने एक यात्रा लिखा, गया यात्रा। ये गया एक स्थान है और गया पर ये गए हैं
वहां पर ये घूमने गए हैं, वहां की यात्रा की है, गया यात्रा। तो आपको सवाल पूछेगा गया यात्रा ये किसका यात्रा व्रत है, या आपको सीधा ही पूछ लेगा गया यात्रा किस विधा की रचना है, तो यात्रा व्रत है। तो इसमें तो यात्रा साफ ही लिख रहा है, लिखेगा नहीं है ना। तो जहां यात्रा नहीं लिख रहा है कम से कम वहां तो लिख ही सकता है कि ये किस विधा की रचना है। ये आपका उपन्यास है, यात्रा व्रत है, कहानी है, नाटक है, ऐसी। लेकिन जिन जिन में यात्रा लिख रहा है उसमें तो साफ है, कुछ उदाहरणों को अपवादों को छोड़ करके कि यात्रा लिख रहा है वो सब यात्रा व्रत है। बालकृष्ण भट्ट है, कहाँ यात्रा पर गए, गया, गया बिहार, ध्यान रखेंगे गया बिहार में है, तो वहां गया पर गए हैं कौन, बालकृष्ण भट्ट। अरे बालकृष्ण कृष्ण गया, बस ऐसे ध्यान रखेंगे। प्रताप नारायण मिश्र, ये देखिए प्रताप नारायण मिश्र, और प्रताप नारायण मिश्र है, इन्होंने विलायत की यात्रा की है। विलायत का मतलब विदेश, विलायत का मतलब क्या है, विदेश की यात्रा इन्होंने की है। तो विदेश की यात्रा पर विलायत शब्द का प्रयोग किया है। तो विलायत की यात्रा पर कौन गए हैं, प्रताप नारायण मिश्र। और गया यात्रा पर कौन गए हैं, बालकृष्ण भट्ट। और सरयू की यात्रा, लखनऊ की यात्रा किसने करी है, सरयू की यात्रा, लखनऊ की यात्रा किसने करी है, भारतेंदु ने। और गया की यात्रा किसने करी है, बालकृष्ण भट्ट ने। प्रताप नारायण मिश्र, आप देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र है, इन्होंने कहाँ की यात्रा की है, विलायत की यात्रा की है। कहाँ की, विलायत की। शिव प्रसाद गुप्त है, उन्होंने देखो पृथ्वी प्रदक्षिणा है ना, पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर डाली है, किसने, शिव प्रसाद गुप्त ने। तो आपको ये ध्यान रखना है शिव प्रसाद गुप्त को, तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी प्रदक्षिणा, क्लियर हो जाएगा आपका। इसके बाद में देखेंगे अपन अमृतलाल बेगड़। ये अमृतलाल बेगड़ खूब नाम पूछा जाता है। सौंदर्य की नदी नर्मदा, है ना। अब देखो इसमें यात्रा नाम नहीं है, तो यात्रा नाम नहीं है तो हम यही तो गलती कर डालेंगे कि सौंदर्य की नदी नर्मदा किस विधा की रचना है। अरे भाई सौंदर्य की नर्मदा नदी को देखने गए थे, तो वहीं पर इन्होंने लिख दिया कि सौंदर्य की नदी है नर्मदा। तो नर्मदा देखो किसने लिखा है, अमृतलाल बेगड़ ने। तो अपन ने कितने यात्रा पढ़ लिए, भारतेंदु का पढ़ लिए, दोनों सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। इसके बाद में बालकृष्ण भट्ट कहाँ गए हैं, गया, गया बिहार में। प्रताप नारायण मिश्र कहाँ गए, विलायत में, विलायत में गए हैं। और शिव प्रसाद गुप्त है, उन्होंने पृथ्वी की प्रदक्षिणा की है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने की कोशिश की है। अमृतलाल बेगड़ है, उन्होंने क्या किया है, सौंदर्य की नदी नर्मदा, क्लियर है। और देवी प्रसाद खत्री, ये देखो देवी प्रसाद खत्री, और इन्होंने रामेश्वर की, रामेश्वर धाम पर गए हैं, तो रामेश्वर की यात्रा की है। याद हो जाएगा, रटना तो पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, आपको ये रटना ही पड़ेगा। याद रख लोगे, अमृतलाल बेगड़, सौंदर्य की नदी नर्मदा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले अपन आगे, अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देखिए ये मैंने आपको यहाँ पहले ही साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि दुनिया की जो सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है यात्रा व्रत में से, वो पूछा जाता है राहुल सांस्कृतायन में से। और राहुल सांस्कृतायन के आपके पास में देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो लिख दिए, इसके अलावा बहुत सारे हैं। यात्रा व्रत तो इतने लिखे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है इनकी। लेकिन ये जो 8-10 जो मैंने लिखे ये तो कतई बिल्कुल जहर इंपॉर्टेंट है ना, देसी भाषा में एकदम खास इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आप देखो, घुमक्कड़ शास्त्र कई बार पूछ लिया गया है, तिब्बत यात्रा कई बार पूछ ली गई है, लद्दाख की यात्रा कई बार पूछ ली गई है, ठीक है ना। और रूस में 25 वर्ष या 25 वर्ष नहीं 25 मास है। ये देखिए ये चारों, ये देखिए बहुत ज्यादा खासे इंपॉर्टेंट है। और एक इधर का देखो यूरोप की यात्रा, ये 5 तो आपको बिल्कुल रटने हैं किसी भी कंडीशन में। तो देखो कौन कौन से हैं, तिब्बत की यात्रा पर गए, लद्दाख की यात्रा पर गए, घुमक्कड़ शास्त्र नाम से लिखा है इन्होंने घूमते हुए, रूस में 25 महीने रहे हैं, लंका की यात्रा की है, तिब्बत में 1.25 वर्ष और रहे हैं, है ना। तो तिब्बत की यात्रा तो वैसे भी की है इन्होंने, तो तिब्बत नाम आते ही 2 तो वैसे याद हो गए। यूरोप की यात्रा की है, यात्रा के पन्ने लिखे हैं, चीन में कम्यून लिखा है, और चीन में क्या देखा, ये सब देखो चीन से संबंधित है, यूरोप से संबंधित है, तिब्बत है, लद्दाख है, ठीक है ना, और रूस है, और लंका की भी यात्रा की है, श्रीलंका की भी, और तिब्बत में 1.25 वर्ष। देखो खासे इंपॉर्टेंट है, कैसे भी रटो मैं नहीं जानता, लेकिन सवाल तो यहां से पूछता है। तो क्या क्या है, तिब्बत की यात्रा 1937, मेरी लद्दाख यात्रा 1939। ये 4 मैंने आपको इसलिए बताया है, कभी कभी यात्रा व्रतों के क्रम दे देता है। जैसे आपका नेट का पेपर है,
तो आपको पूछ लेगा कि राहुल संस्कृतायन के ये जो यात्रा व्रत है उनका सही क्रम बताओ। तो सबसे पहले तिब्बत, फिर लद्दाख, फिर घुमक्कड़ शास्त्र, फिर रूस में 25 माह। 1937 तिब्बत की यात्रा, लद्दाख यात्रा 39, घुमक्कड़ शास्त्र 48 और रूस में 25 मार्च 1952 में इन्होंने लिखा है। लंका की यात्रा पर गए, फिर तिब्बत में 1.25 वर्ष रहे हैं। यूरोप की यात्रा की है, यात्रा के पन्ने, चीन में कम्यून और चीन में क्या देखा, यानी चीन, तिब्बत, लद्दाख, लंका, रूस, ये देशों के नाम आपको याद रखने। किससे संबंधित है? राहुल संस्कृतायन से संबंधित। क्लियर है? याद हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से अपन को रटने हैं, याद कर लेने हैं। अगला देखते हैं मोहन राकेश का आखिरी चट्टान। बहुत ज्यादा बार जन कितनी बार ये पूछ लिया गया है। आखिरी चट्टान किस प्रकार की विधा है? यात्रा व्रत है, किसकी है? मोहन राकेश, 1953 में लिखा है। तो मोहन राकेश ध्यान रखेंगे, आखिरी चट्टान तक गए हैं ये 1953 में। मोहन राकेश का यात्रा व्रत आखिरी चट्टान है। डॉक्टर रघुवंश का है हरी घाटी। कौन सी है? हरी घाटी। हरी घाटी ये डॉक्टर रघुवंश ने यात्रा व्रत लिखा है 63 में, ध्यान रखेंगे। प्रभाकर द्विवेदी धूप में सोई नदी। ये देखो धूप में सो रही है नदी, प्रभाकर द्विवेदी। प्रभाकर माचवे नहीं है, ध्यान रखेंगे, प्रभाकर द्विवेदी है, ठीक है। और ये देखो ये तो खासा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश, काका कालेलकर। बहुत ज्यादा बार मैं कैसे बताऊं आपको, पूछता ही है तो मैं क्या करूं अब इसमें। तो हिमालय की यात्रा और सूर्योदय का देश, काका कालेलकर की 2 यात्रा व्रत है। 48-55 में दोनों लिखे हैं। 1948 में हिमालय की यात्रा पर गए और सूर्योदय का देश देखा है इन्होंने 1955 में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, ये इन्होंने जापान की यात्रा की है, ये बात ध्यान रखेंगे। मेरी जापान यात्रा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यानी मैंने जितनी भी लिखे हैं ना यहाँ पर यात्रा व्रत, वो खासे इंपॉर्टेंट लिखे हैं, छांट कर लिखे हैं, निचोड़ लिखा है। मलाई मलाई है, दही के ऊपर मलाई है, दूध के ऊपर जमी हुई मलाई है, बिल्कुल क्रीम खा रहे हैं हम, क्रीम छांट करके। मजा आ रहा होगा आपको, बिल्कुल है। कितनी मेहनत के बाद ये बनती है, आप सोचो साथियों। तो शेयर क्यों नहीं करते हो फिर आप, बताओ ना। ये तो गलत बात है ना आपकी। शेयर भी करो, लाइक भी करो और परिवार, इसको इतना फेमस कर दो अपने वीडियो, जो आप धीरे धीरे अपने एक बहुत बड़े परिवार में अपन पढ़ने आए, देखे, मिले अपन सब के सब। कभी मिलना हो तो एक जगह मिल जाए, हैं तो कितना अच्छा लगेगा। तो साथियों ये आपके ऊपर है, मैं कह ही सकता हूँ यहाँ से कुछ भी, तो करोगे तो आप ही साथियों। हाँ, करना नहीं करना आपके हाथ बात है, मेरा तो केवल कहना है आपसे। हर वीडियो में बोल भी रहा हूँ, लेकिन अब देखिए जो कर रहा है, उनकी जो अंतरात्मा बोल रही है कि सच में ही हम पढ़ रहे हैं अच्छी चीज़, तो वो कर भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी करे, शेयर भी करे। सभी काम करना है तो आपको करना, मेरा काम तो मैं कर ही रहा हूँ। अब अपना काम कर दो ना, आप कर दो, दबा दो अभी सभी लाइक। चलो कोई नहीं, आइए। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक गए, रघुवंश हरी घाटी में गए हैं, प्रभाकर द्विवेदी धूप में सोई हुई नदी का वर्णन कर रहे हैं, काका कालेलकर हिमालय की यात्रा, सूर्योदय के देश में गए हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने जापान की यात्रा की है। और बताओ तिब्बत की यात्रा किसने की है? तो राहुल संस्कृतायन ने, है ना। लंका में कौन गए? तो राहुल संस्कृतायन। चीन में कौन गए? तो राहुल संस्कृतायन। लद्दाख में कौन गए? तो राहुल संस्कृतायन। समझ में आ जाएगी। चीन में 1.25 वर्ष रहे, कितने वर्ष रहे, चीन का वर्णन आएगा राहुल संस्कृतायन, तिब्बत का वर्णन आएगा राहुल संस्कृतायन, लद्दाख का वर्णन आएगा राहुल संस्कृतायन। कर लोगे ना, यही तो बताया हूं मैंने, गलती नहीं कर देना। ये देखो तिब्बत, लद्दाख, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में भी गए, लंका में भी गए, तिब्बत में भी गए, और ये देखो यूरोप यात्रा और चीन यात्रा, बस ये याद रखना है। चलो मैं आगे, अब ये सब हो जाएंगे याद, आगे चलते हैं अपन। सत्यदेव परिव्राजक, देखो सत्यदेव परिव्राजक, इन्होंने ये गए कैलाश पर्वत पर घूमने के लिए, मेरी कैलाश यात्रा। कौन सी है? मेरी कैलाश यात्रा, है ना। तो कैलाश यात्रा पर कौन गए हैं? अपन ने सभी में इनको कोमा में बंद नहीं किया है, तो अपन कर लेंगे। अब आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने लिख कर जल्दी में लिखा है तो कोई नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, सिंगल कोमा में बंद कर लेंगे। तो सत्यदेव परिव्राजक है, मेरी कैलाश यात्रा है। कहाँ गए ये? मेरी कैलाश यात्रा। और जापान की यात्रा पर कौन गए बताओ?
याद करो, अभी बताया मैंने जापान की यात्रा पर कौन गए हैं, तो देखो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और ये कहाँ गए हैं, कैलाश की यात्रा पर। क्लियर है। और देखिए इनमें खासा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, अति महत्वपूर्ण, राम वृक्ष बेनीपुरी है, पैरों में पंख बांधकर, और पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, है ना। क्या गजब के 2 यात्रा व्रत लिखे, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, गजब गजब शानदार। राम वृक्ष बेनीपुरी का 1952 में पैरों में पंख बांधकर, और 2 साल बाद इन्होंने उड़ते चलो ये यात्रा व्रत लिख दिया। ठीक है। तो देखो इनमें यात्रा का कोई नाम नहीं है, तो आपको सीधा इसमें ऐसे पूछ लेता है कि पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है, यात्रा व्रत। उड़ते चलो, अरे घूमने जा रहा है ना, पैरों में पंख बांध के जाए, उड़ता जाए, यात्रा व्रत है। लोहे की दीवार के दोनों ओर आ गए हैं कौन, यशपाल जी आ गए हैं। लोहे की दीवार के दोनों ओर कौन आ गए हैं, यशपाल जी। भगवत शरण उपाध्याय है, कलकत्ता से पैकिंग कर लिए और चल दिए भैया कलकत्ता से पैकिंग करके, और सागर की लहरों पर कलकत्ता से पैकिंग, ये है भगवत शरण उपाध्याय। आगे चलते हैं अपन, रामधारी सिंह दिनकर है, तो देखिए ध्यान से सुनेंगे, यह भी आपका यहाँ से सवाल आता है, देश विदेश में घूमने गए हैं, ये देखिए ध्यान से, रामधारी सिंह दिनकर, मेरी यात्राएं, इसमें खासा इंपॉर्टेंट है, मेरी यात्राएं, रामधारी सिंह दिनकर, मेरी यात्राएं, ये सवाल पूछा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। प्रभाकर माचवे, प्रभाकर द्विवेदी अलग था, प्रभाकर माचवे है, गोरी नजरों में हम। अब देखो ये तो कहीं लगता ही नहीं यात्रा व्रत, लेकिन गोरी नजरों में हम आ गए हैं, ये है प्रभाकर माचवे। और आगे के दोनों अति जहर महत्वपूर्ण है, अरे यायावार रहेगा याद, और एक बूंद सहसा उछली, है ना, अरे यायावार रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। इसमें असम का वर्णन है, अरे यायावार रहेगा याद, और एक बूंद सहसा उछली, इसमें यूरोप से संबंधित वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, अरे यायावार रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, आगे के वेरी 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 मोस्ट है, कर लोगे ना, झक्कास है मामला। आगे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, अप्रवासी की यात्राएं और तंत्र लोक से यंत्र लोक तक, ये डॉक्टर नगेंद्र के 2 यात्रा व्रत है, अप्रवासी की यात्राएं, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक। डॉक्टर निर्मल वर्मा, फिर से जहर वेरी मोस्ट, ये देखिए, चीड़ों पर चांदनी और हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी हर बारिश में, दोनों निर्मल वर्मा के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के बिल्कुल, चीड़ों पर चांदनी हर बारिश में। कमलेश्वर है, खंडित यात्राएं, है ना, कमलेश्वर को कौन सा, खंडित यात्रा की है इन्होंने, कमलेश्वर ने। और शंकर दयाल ने गांधी के देश से लेनिन के देश में गए, गांधी के देश से कहाँ गए, लेनिन के देश में, कौन, शंकर दयाल। क्लियर है क्या। और ये देखिए लास्ट में हम आ गए हैं, गोविंद मिश्र पर धुंध भरी सुर्खी, और रामदरस मिश्र तना हुआ इंद्रधनुष, ये देखिए। और ये देखिए ओम थानवी यहाँ पर फिर मोस्ट है, ओम थानवी मोहनजोदड़ो गए हैं, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो। और किसी भी सहायता के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, या हेल्प आप दे सकते हो मुझे, कोई नया टॉपिक बता सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं 9983374293 पर। और आज इतना ही पढ़ेंगे साथियों, नमस्कार सभी को। कैसी लगी क्लास, आप तो दिल खोल कर बता दो, ईमानदारी से बता दो, आपको कसम है मेरी। हाँ नहीं है कुछ भी, ऐसा ही मजाक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो मस्त तरीके से। एक विशेष खबर आपके लिए, चैनल अपना मोनेटाइज हो गया और चैनल अच्छी तरीके से बढ़ रहा है आप सभी के सहयोग से। थोड़ा सा सहयोग और करिए तो मैं जल्दी से लाइव क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ सकूं। ऐसे हम कितना ही पढ़ लेंगे लेकिन हमको कन्फर्म नहीं होता है साथियों। कन्फर्म तो जब ही होगा जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। तो बहुत जल्दी ही आने वाला हूं आपके सामने। नमस्कार सभी को। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कैसी आपको क्लास लग रही है। तो जिसने पढ़ लिया, मैं रोज़ का रोज़ क्या लिखूँ, लिख दो ना यार एक बार, कमेंट लाइक कर दो बस। नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों।